इसे दिखाएं कि वो अपने जज्बात को बाहर निकाल सकती है और यकीनी तौर पर अब इख्तिलाफ। मैं इस बात की तारीफ कर सकता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन अपना दिफा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वही करते रहें जो आप कर रहे हैं। लोगों की तलाक हो रही है इनके खानदानों को अलग थलग कर देना, शादी के जरिए, या इसके जरिए अपने रास्ते से लड़ते हैं। मैं कास हूं। मैं कैथरीन हूँ। हम अपनी बदसलूकी जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। मोरो मैरिज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आज हम रूममेट्स से बेहतर के बारे में बात करने जा रहे हैं और अभी भी कोई जिनसी ताल्लुक नहीं है। अब मैं इस शहद के बारे में वाजे होना चाहता हूं। मैंने हाल ही में दोस्तों के एक ग्रुप के साथ फोन किया और अब जानते हैं कि उनमें से कुछ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए शराकतदारी को दोबारा तामीर करने के लिए सबसे नाकाबिल यकीन मर्द बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो रूममेट ना हो। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग उसके बारे में वाजे होना चाहते हैं, हमारे पास आते हैं और वो सोचते हैं कि हम हैरत अंगेज हैं और वो सिर्फ रूममेट हैं, वो सिर्फ कारोबारी शराकतदार है और वो दुश्मन नहीं है। जैसा कि मुझे यकीन है कि एक मुकम्मल नोटर लेवल है, अप है, अब नाकाबिल यकीन है। मेरा मतलब यह है कि अब रूममेट्स से कहीं ज्यादा है, लेकिन वो अब भी सेक्स नहीं चाहता। ठीक है, अब मुझे लगता है कि बहुत सी मैं आपको बताऊंगा कि हमने आज कॉल पर क्या बात की, लेकिन मैं एक औरत के नुक्ता नजर को अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता था। हाँ, ठीक है, तो और मैं हर एक को याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी कभी हम इस मौजू पर बात करते हैं जिसके बारे में हम पहले बात करने जा रहे हैं, और कभी कभी वो इसे मुझ पर डालना पसंद करता है। लिहाजा आज कैमरा ऑन करने से पहले उन्होंने मुझे बताया कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, ताकि आपको बिल्कुल वही मिले जो मैं सोचता हूँ। लिहाजा मेरे पास कुछ भी सोचने और तैयार करने का वक्त नहीं है। वो ज़हीन है, ये सब काम करेगा। अब खास तौर पर आज कॉल पर हम उन मर्दों को देख रहे हैं जिनकी बीवियां अब भी माजी को बरकरार रखती हैं कि वो वाकई यकीन रखते हैं जैसे अब मुझे सिर्फ जिनसी तल्लुकात के लिए चाहते हैं और मुझे उनके साथ अच्छी तरह से चलना होगा। ये सच नहीं है। मेरा मतलब है कि अब बहुत सारे माहौल के साथ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तवानाई के जोश व खरूश का बहुत सा माहौल जहां मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब ये राबता चाहते हैं। और खास तौर पर उसकी बीवी की तरह एक मर्द वाकई परेशान हो जाता है। इसने यहाँ जिस काम में इसकी रहनुमाई की है, इसके साथ वो एक तवील सफर तय कर चुकी है, लेकिन इस तरह की बातचीत की चीजें, लेकिन वो आईपैड के दरवाजों को इस तरह तोड़ रही थी जैसे वहां बहुत सारी गंदी चीजें हों। और ये सब कुछ आपके ख्याल में सेक्स पर मुनहसर है, और मैं जानता हूं कि मेरे मर्द सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं सोचते। तो क्या हम वहां शुरू कर सकते हैं? क्या आप गौता लगा सकते हैं? वाह, ठीक, कहाँ से शुरू करें? ठीक, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जब लोग अपने ताल्लुकात पर काम कर रहे होते हैं तो सेक्स एक बड़ी चीज़ है जिसके बारे में लोग लड़ते हैं, और चूंकि ये इन बड़ी चीज़ों में से एक है जिसके बारे में लोग लड़ते हैं और जिसके बारे में मर्द बात करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आमतौर पर मर्दों को ख्वातीन से ज़्यादा ज़रूरत होती है। ख्वातीन को याद है कि उन्हें इसी की ज़रूरत है। वो ये नहीं भूलेंगे, वो मेरे शौहर को हर वक्त सेक्स की ज़रूरत है। ये सिर्फ दूर नहीं होता, क्या दाएं। अगर आप सोचें तो हमारे माजी में भी, अगरचे मेरे शौहर हर मुमकिन हद तक कामिल होने के करीब हैं। वो बहुत कामिल है। जी हाँ, आप बहुत कामिल हैं। हमारे माजी में मुझे बातचीत याद है, मुसलसल, आप मुझे क्यों नहीं चाहते? मैं आपको दोबारा सेक्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपको कैसे ऑन करूं? कुछ भी आपको ऑन नहीं कर। आपके साथ क्या गलत है? या मवाजना, जैसे ओ अब शायद इसके लिए और उसके लिए हर वक्त सेक्स करना चाहते थे। मेरे खुदा, ये खौफनाक था। हाँ, लिहाजा जब आप सेहतमंद हो जाते हैं और जब आपका रिश्ता सेहतमंद हो जाता है, अगर आप उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते हैं, अगर आप बराह रास्त अपनी बीवी को नहीं बताते हैं कि आप अब और मुख्तलिफ अंदाज में कैसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए मेरे शौहर को अभी सेक्स की ज़रूरत है। वो अभी एक मर्द है। ठीक है। हाँ, वो अभी एक मर्द है। आइए इसके बारे में वाज़ेह रही, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को जाहिर करता है वो बहुत मुख्तलिफ है। लिहाजा ये कहते हुए, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथ राब्ता कायम करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप सफर ये एक ही है। तुम्हें मालूम है, वो भी ऐसा ही महसूस करता है। वो सिर्फ इसका इजहार एक मुख्तलिफ अंदाज में करता है और वो उसे कम खुद गरज तरीके से जाहिर करता है। तो तुम जानते हो, इस तरह आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपना बोझ उड़ाने की जरूरत है या था, क्या ये किया था? हाँ हाँ, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ अपना बोझ उड़ाने की ज़रूरत है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि ये था, ये ज़्यादा खुद गरज था। ये मुकम्मल तौर पर खुद गरज नहीं था, लेकिन आप जानते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी के दूसरे शुबों को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत थी जिसके बारे में आप बुरा महसूस कर रहे थे। लिहाजा ये भी ज़रूरी नहीं था कि आपको अपना बोझ उड़ाने की ज़रूरत हो। मुझे ये महसूस करने की जरूरत है कि मैं एक मर्द था या मैं किसी चीज के काबिल था। अगर आप ये मर्दों के लिए बहुत आम है। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं जानता हूँ कि मैं काफी अच्छा हूँ, फिर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और उनके पास ये मंतिक है। हाँ, लिहाजा मेरे ख्याल में शायद बहुत सारी मिसालों में जहाँ हम लोगों से बात कर रहे हैं, मर्दों को जानबूझकर पैगाम पेश करने के तरीके को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैगाम शायद एक ही है। मर्दों को सेक्स की ज़रूरत है, और अगर आप नाराज़ हैं जब मैं ये कहता हूँ, ठीक है, वो ऐसा करते हैं। मुझे ये इस हुआ की तरह है जिसमें वो सांस लेते हैं। ये मुख्तलिफ है। कुछ औरतें भी ऐसी ही होती हैं, लेकिन मर्द और औरत मुख्तलिफ होती हैं। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या कहें। अगर आप मुझसे बहस करते हैं तो आप मुझसे बहस कर सकते। शायद आपके लिए गलत, तुम गलत, जी हाँ, शायद आपके लिए गलत शो, लेकिन मर्दों को इसकी ज़रूरत है। अब अगर आप इसके इजहार के अंदाज को तब्दील कर सकते हैं,
क्योंकि पैगाम, और मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ इसके साथ सर पर नाखून मारा है। पैगाम एक ही है। आपके शौहर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहता है, और मुझ पर यकीन करें, कुछ बदतर चीजें हैं जिनसे हम इस मर्द से भी बदतर हैं जो अपनी बीवी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहता है। ये इससे भी बदतर हो जाता है। लिहाजा अगर आपके शौहर आपको चाहते हैं तो ये अब भी एक अच्छी बात है, लेकिन आपके शौहर को अपने आने के तरीके को तब्दील करने की जरूरत है। और अपने मर्दों के साथ जब आप बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि आपको अभी एक कॉल आई है। जी हाँ, मुझे एक कॉल आई थी और आप लोगों की एक चीज पसंद आई। यही वजह है कि बीवी को याद है, यही वजह है कि बीवी सोच रही है कि आप मुझे सिर्फ सेक्स के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो सोच रही है कि वो जिस तरह पैगाम पेश करते थे और ये दिखाने के लिए काफी नहीं किया गया है कि वो शख्स असल में अब क्या महसूस करता है। बिल्कुल। दरअसल यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी आपने मुझे याद दिलाया हो। मुझे लगता है कि 18 माह बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इस वजह से ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं फराहम करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए फ़र्ज नहीं कर सकता कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, क्योंकि मैं तब्दीलियाँ कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें अब जानते हैं कि मैं अब उसकी तवक्को नहीं करता। डाइन। और ये 18 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद, और दोनों बार ऐसा ही था। मुझे एहसास हुआ कि आपको मुझसे कोई तवक्कुआत नहीं है जैसे मैं इनकार कर सकता हूँ। और मुझे याद है कि मैं हंस रहा था। आपको अभी इस बात का एहसास हुआ है, और ये बहुत सारे रिश्तों के साथ हुआ है जिनके साथ हमने काम किया है, जहां मर्द जैसे हैं वो मेरी तरह हैं, बिल्कुल मेरी तरह मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। लेकिन फिर हाँ, पहली बार के बाद ये 6 माह बाद एक और की तरह था। और मैं ये नहीं कहूँगा, ये तकरीबन हाल ही में दोबारा हुआ, जैसे आप अब तकरीबन मुतहर्रिक हो गए और महसूस किया कि ये माजी है, क्योंकि आपको सेक्स करने का एहसास नहीं। मैं नहीं जानता, ये बुरा कुछ भी नहीं था। मुझे याद नहीं है, ये हमारे ताल्लुकात में मुट्ठी भर बार हुआ है। हाँ, और आप इस तरह हैं, नहीं सिर्फ नीचे। और आपने महसूस किया, और यही वो तवक्को है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लिहाजा पहली चीज जो मैं मर्दों को करने के लिए कहता हूँ वो ये है कि आपको सीढ़ी पर डालें। मेरा मतलब है, अगर आप इससे मुतासिर हैं तो मैं घर में जाने से डरता हूं, क्योंकि अगर आप आज परेशान होने जा रहे हैं तो क्या होगा अब जानते हैं, और अब जानते हैं आपकी बातचीत कैसी है, और हम अपने तरीके से काम। हमने एक और वाकया के बाद, तो बस यहाँ वक्त पर थोड़ा सा वापस जाओ। लेकिन ये सब अपनी जगह पर है, और जब आपके पास ये सब कुछ मौजूद है तो जैसे आज कॉल पर मौजूद शख्स ने कहा, ओ यार, हमारे पास सिर्फ सबसे नाकाबिल यकीन तारीखें थीं, जैसे जिंदगी अच्छी रही है और उनकी शिराकत इतनी मजबूत होती जा रही है, जैसा कि मेरा मतलब यही है, रूममेट से बेहतर। लेकिन अगर वो इनकार करती है तो उसके पीछे चले जाने का खौफ इसे लगातार यकीन दिलाना पड़ रहा है। क्या आप इस बारे में कुछ नुक्ता नजर बता सकते हैं? क्या आप वजाहत कर सकते? तो उससे मुसलसल उसे यकीन दिलाना पड़ता है कि वो नया आदमी है, कि वो नया आदमी है। नहीं, इसकी यकीन दहानी नहीं, लेकिन सिर्फ ये कि ये ठीक है। मैं इसके साथ मुकम्मल तौर पर जैसे ही इसने उसे मुस्तरद किया, उसने इसे अच्छी तरह, वो ऐसा है, दर हकीकत हमारे पास ऐसी चीजें हैं और वो बिल्कुल इसी तरह सम तब्दील करता है। जी हाँ, तो मुझे लगता है कि ये वाकई अच्छा है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि आप मर्दों को ये बात कहना सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं वाकई इसके बारे में क्या सोचता हूँ, और आप मुझे बता सकते हैं अगर आप इत्तेफाक करते हैं। जब आप अपनी बीवी के साथ बातचीत शुरू करते हैं, अपनी बीवी को बताते हैं कि कोई तवक्को नहीं है, अपनी बीवी से कहते हैं कि नहीं कहना ठीक है, आप अपनी बीवी को बता रहे हैं, लेकिन शुरू में आप एक ही वक्त में अपने आप को कायल कर रहे हैं। अगर ये नया तर्ज अमल है तो आप कर सकते हैं। ये ऐसा ही है, हम एक गिरजाघर में जाते थे जिसने कहा था कि आपका ताल्लुक है, आप यकीन करने से पहले ही ताल्लुक रख सकते हैं, और ये कि एक ही किस्म की चीज है। अपनी ज़हनियत को तब्दील करने से पहले आप अपने रवैये को तब्दील कर सकते हैं। आप अपने रवैये को तब्दील करने से पहले अपनी आप जानते हैं ये इस तरह से साइकोलॉजिकल है, लेकिन इसके लिए शायद इनमें से कुछ वाकयात में क्या हो रहा है। ये शख्स जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इन तमाम लोगों के बारे में जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं, सुने शहद, कोई तवक्को नहीं है, नहीं कहना ठीक है, लेकिन वो अभी तक इस पर यकीन नहीं कर सकते हैं। और अगर इसका एक टुकड़ा भी है तो औरतें ऐसी ही हैं, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। इस बारे में बात करें कि ये कैसे हो सकता है जब उनके शौहर की तवक्कुआत से खून निकलता है। ये खून बह रहा है, और चूंकि मैं अब जानता हूँ कि आपको तवक्को नहीं है, आप सिर्फ ठंडे हैं, जिसकी वजह से मैं उसके साथ और भी ज्यादा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात जो तवक्को के बारे में पहले कहना चाहती है वो ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो ठीक है, चुलू हकीकी बने। एक तवक्को है कि आपकी शादी का एक गहरा पहलू है। अब अगर वहाँ कोई मसला है तो हम इसके जरिए काम कर, और हम काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हम काम करना चाहते हैं वो एक करीबी शादी है। बसूरत दीगर आप सिर्फ बहुत अच्छे रूममेट हैं, जैसे ओ। हाँ, मैं मानती हूँ। मेरा मतलब है, अगर आप लोग उसके बारे में सोचते हैं, मैं नेहा की अपनी ट्रेन खो दी। तवक्को मैं अपने आदमियों को बताता हूँ कि इससे बदबू आती है। आपको तवक्कुआत की बो आती है, अगरचे आप नहीं करते हैं, और ये सिर्फ जिनसी नहीं है। वैसे मेरा मतलब है, ये ऐसा है, आप जानते हैं, आप पागल हैं क्योंकि वो अपने फोन पर जा रहा है। हम वहाँ रहे हैं जहाँ मुझे पसंद करना था, बातचीत करना सीखना था, जो अब एक अच्छा वक्त है, इसका तजस्सुस था। हम अब इसे बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये एक अच्छा वक्त है क्योंकि वो पहले से ही कुछ करने में मसरूफ है, अब जानते हैं, जैसे, लिहाजा ये जरूरी है। जैसा कि कैथरीन ने कहा, आपको इसमें इनकार से निपटना होगा, जैसे ये वाकई आपको मुतासिर नहीं करता। मुझे याद है कि एक बार आपसे कहा था, ये मैं बुध के दिन सीनदार हूँ, लेकिन मैंने ये गलत कहा। मैंने कहा, ये ठीक है, अब बुध को सीनदार होते हैं, कुछ मुख्तलिफ नहीं था। और मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। जी हाँ, मैं ऐसा था, मेरे कहने का मतलब ये था, हा, मैं वाकई घबरा गया था, मैं वाकई जी हाँ, मैंने इस पर बहुत अफसोस, मैं इसके बारे में भूल गया, लेकिन मैंने बहुत गलती की। ओ यार, अच्छा वक्त है, और तो हाँ,
کیا ہم ایک سیکنڈ کے لیے رک سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس پر بہت اعتراض کیا کیونکہ میرے شوہر نوٹ لینے والے قسم کے شخص کی طرح ہیں۔ وہ جانتا ہے، وہ نمونوں کی تلاش کرتا ہے اور وہ چیزوں کی تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا جب اس نے کہا کہ تم بدھ کے دن سین والے ہو تو مجھے لگا کہ سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ شاید اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ جب میں اس پر مسکراتا ہوں اور اس نے مجھے بوسہ دینے کے لیے کیا تھا اور جیسے وہ اپنے الگورتھم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ آج کیتھرین کچھ ایسا سیکھنے جا رہی ہے جو وہ نہیں جانتی ہے۔ میں اب بھی تفصیلات پر توجہ دیتا ہوں لیکن میں اب اسکور نہیں رکھتا ہوں۔ دائیں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، میں اسکور رکھنے کے بارے میں بات نہیں کر۔ لیکن یہ وہی ہے ان لوگوں کی طرح جیسے جب آپ لوگ اپنی بیوی کے حیض پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ کب سیندار ہے یا جب وہ ایسی نہیں ہے تو اس پر قابو پاؤ، اس پر قابو پا لو۔ جیسا کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کہاں اگر وہ سین والی ہے وہ سیندار آپ بس کریں گے۔ لہٰذا میں کال پر آیا اور مجھے اپنے لڑکے پر بہت فخر تھا کیونکہ انہوں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس کے لیے ایک وقت اور جگہ ہے، ہم آج اس میں نہیں پڑیں گے، لیکن اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے کچھ ایسا کہا، ٹھیک ہے میں نے اب سے کہا تھا کہ میں ہی شروع کروں گا، اور اس کے معاملے میں یہ شاید کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ظاہر ہوتا رہے اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اور اس نے صرف اس کی طرف دیکھا اور کہا، سنو یہ ایک طرفہ رشتہ ہے، ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے، اور میں بہت متاثر ہوا، مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ ایک کہانی سنا رہا تھا وہ دفاعی رویہ اختیار کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات بہت قیمتی ہے۔ یہ بوڑھے آدمی کو فروغ دیتا ہے، توقعات کے ساتھ لڑکا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توقع اب بھی موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسے کہیں گے یہ ایک شیٹ ٹیسٹ کی طرح ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس کی جانچ نہ کر رہی ہو، لیکن جب وہ اس طرح سے جواب دینا شروع کرتا ہے اور وہ اس پر ردعمل ظاہر کرنا شروع کرتی ہے کہ وہ کس طرح جواب دے رہا ہے، یعنی چاہے یہ غیر ارادی طور پر ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں آپ ناکام ہونے والے ہیں۔ ہاں، اور جب آپ اسے ناکام بناتے ہیں تو آپ شک کے سائے سے بالاتر ثابت کرتے ہیں کہ کوئی توقع نہیں ہے کہ توقع ہے۔ ہاں، آپ بنیادی طور پر بہت سی تبدیلیوں کو کمزور کرتے ہیں، تو اگرچہ آپ نے اپنی شادی کو اپنے ساتھ لے لیا ہے، لیکن اب جانتے ہیں اگر یہ ہماری طرح تھا، دشمنوں، روم میٹس، اچھے کاروباری شراکت داروں، اس سے آگے اور پھلتی پھولتی شادی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اس سفر پر شروع کر رہے ہیں آپ اپنے راستے پر کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ ہم نے دشمنوں سے شروع ہاں ہم تھے واقعی پرجوش محبت کرنے والوں کے طور پر شروع کیا، ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن پھر ہم بہت تیزی سے دشمن بن گئے۔ یہ آغاز کا اتنا چھوٹا سا حصہ تھا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ہم نے دشمن کے طور پر شروع کیا تھا تقریباً۔ ہاں جہاں کہیں بھی آپ اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اپنے راستے پر کام کر، اور یہ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح ہے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، مستقل مزاجی، دیانتداری، ظاہر چھوڑیے۔ اگر آپ پرانے 7 مثبت پہلوؤں کو ایک منفی میں تبدیل کرتے ہیں، اگر آپ ان تمام اچھے طرز عمل کو کمزور کرتے ہیں، شادی میں یہ شاید 70 مثبت ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اپنے جو تکلیف دہ باتیں کہی ہیں ان میں سے کچھ تکلیف دہ طریقے جن سے اپنے مطالبہ کیا ہے ان توقعات کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ بہت سے لوگوں کی طرح شروع کرتے ہیں تو کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو اس شخص کے تابع ہونا چاہیے اور اس آدمی کی ضروریات ہیں، اور اگر میں یہ سب کرتا ہوں اور اب صرف ایک لین دین اچھی طرح سے کر رہے ہیں تو آپ تمام جذبات کو ختم کر رہے ہیں، تمام جذباتی تعلق کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آئیے یہاں ختم کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آج میں نے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ جس چیز پر واقعی توجہ مرکوز کی وہ اسے محفوظ محسوس کر رہی تھی تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ وہ انہیں بتائیں۔ بیویاں غیر دفاعی انداز میں جانتی ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں تو آپ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کا پروٹیکشن کارڈ ہے غیر دفاعی انداز میں، بجائے اس کے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں صرف جنسی تعلقات سے کہیں زیادہ سوچتا ہوں، اگرچہ ظاہر کرے اسے دکھائیں کہ وہ اپنے جذبات کو باہر نکال سکتی ہے، اور یقینی طور پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس بات کی تعریف کر سکتا ہوں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن اپنا دفاع بالکل نہیں کر رہے ہیں اور بس وہی کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کامل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو واقعی اس کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان لمحات میں جب آپ کوئی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی بیوی اس پر سوال اٹھاتی ہے، اور یہ ٹھیک ہے خواتین حضرات، سوال کرنا ٹھیک ہے لیکن نرم انداز میں سوال کریں، اچھے طریقے سے سوال کریں۔ اگر آپ اس لمحے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں تو حملے میں ایسا نہ کریں، لیکن جب آپ چیلنج اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو یہ واقعی اہم ہے کہ آپ دفاع سے دور رہیں، کیونکہ یہ آپ کا پہلا جھکاؤ ہو سکتا ہے، اور جب آپ دفاعی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھی کو دفاع کرنے اور واپس حملہ کرنے کی ترغیب دے گا، اور پھر آپ دوبارہ پھنس گئے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ہر قسط پر کہتا ہوں، یہ اتنا اہم ہے، ان کے پاس حملے دفاع کا چکر ہے، کوئی حملہ کرتا ہے اور پھر کوئی دفاع کرتا ہے اور پھر حملہ کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اور اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے کیونکہ دونوں لوگ متحرک اصلاب محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا آپ کا مطلب نہیں ہے، آپ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ گفتگو میں استعمال کرنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، اور آپ مزید جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، اور پھر یہ اس طرح ہے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے۔ یہ صحیح ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کس سمت جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگلی بار آپ سے ملیں گے، خدا حافظ۔